नाउ स्ट्रक्चरल में 3 मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, एक है चेन आइसोमर, एक है पोजीशन और एक है फंक्शनल। तीनों को अच्छे से समझ लो, सब पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिस्ट कर दिया यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, चेन आइसोमर के लिए क्या कंडीशन है, सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो सेम होना ही पड़ेगा, राइट। दूसरा क्या सेम होंगे, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी है वो सब नेचर सेम होना चाहिए। डिफरेंट क्या होगा इसमें, आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा, डेट्स ओके फाइन। कार्बन की जो चेन है वो डिफरेंट होगी, आइदर मेन चेन या पेरेंट चेन या साइड चेन, वो अगर डिफरेंट हो गए तो इसलिए इसका नाम पड़ा चेन आइसोमर। जो चीज़ डिफरेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ही नाम पड़ा है, राइट। चेन डिफरेंट है इसलिए चेन आइसोमर। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 1 2 3 4 मेन चेन 4 कार्बन की है, राइट, या पेरेंट चेन भी बोल सकते हो, साइड चेन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 मेन चेन 3 कार्बन के है, तो मेन चेन में चेंजेस आ गया, राइट, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर। क्लियर है। दूसरा होता है पोजीशन आइसोमर, तो अगेन नेम से क्लियर है, सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो तो सेम होना ही पड़ेगा। यहाँ पे मेन चेन भी सेम होगी, ध्यान दें, साइड चेन भी सेम होंगी, इस पॉइंट पे ध्यान दें, मेन चेन और साइड चेन ये भी सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना ही पड़ेगा, तो डिफरेंट क्या होगा, आईयूपैक नेम वो तो ठीक है, डिफरेंट लोकेशन या पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, इसलिए नाम पड़ा पोजीशन। सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट लोकेशन पे होंगे, डिफरेंट पोजीशन पे होंगे, इसलिए नाम पड़ा पोजिशनल आइसोमर। और कैसे, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भी अल्कोहल है, यहाँ पे भी अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट यहाँ पे ध्यान से देखो 1 2 पोजीशन पे, यहाँ पे देखो 1 2 3 पोजीशन पे। बाकी चीज़ चेक करो कैसे, देखो मेन चेन सेम है 1 2 3 4 5, यस 1 2 3 4 5, साइड चेन है ही नहीं, राइट, तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, डिफरेंट क्या हो रहा है, लोकेशन। तो इसलिए ये पॉइंट को ध्यान देना, मेन चेन और साइड चेन सेम होना चाहिए पोजीशन में, सिर्फ पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए। तो ये हो गया आपका पोजीशन। तीसरा है फंक्शनल, तो ये सबसे ईजी है, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, डिफरेंट क्या होगा, तो फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाएंगे, इसलिए इजीली पहचान सकते हैं, आईयूपैक नेम तो डिफरेंट होगा ही, राइट। और ये चीज़ें जो है वो फिक्स हैं, जैसे अल्कोहल का कॉम्बिनेशन किससे बनेगा, ईथर से, अल्कोहल एंड ईथर विल बी फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, राइट। वैसे ही अल्डिहाइड का कीटोन से, एसिड का एस्टर से, साइनाइड का आइसोसाइनाइड से, ये सब सम ऑफ द एग्जाम्पल हैं, फिक्स हैं, राइट। क्यों, क्योंकि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे ईथर, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, राइट। तो यहाँ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ ईथर है, इसलिए ये एक दूसरे क्या हो गए, फंक्शनल हो गए। तो इन तीनों में कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, और ऐसा कभी नहीं होगा कि जो चेन आइसोमर शो कर रहा है वो पोजिशन शो करे, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, फंक्शनल आइसोमर को प्रायोरिटी देंगे, वो ऑलरेडी बता रखा हूँ, ये आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मेटामर, तो मेटामर के लिए अगेन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो होना चाहिए, वो तो सब में सेम चल रहा है, फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ सेम होना चाहिए। डिफरेंट क्या होगा, तो देखो मेटामर शो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको बाई फंक्शनल ग्रुप चाहिए, वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों साइड कार्बन हम अटैच कर पाए, इसलिए ईथर शो कर सकता है, अल्कोहल नहीं शो कर सकता। क्यों, क्योंकि एक साइड में ऑक्सीजन के H फिक्स है, राइट। तो इसलिए बाई फंक्शनल ग्रुप चाहिए जिसका दोनों तरफ वैलेंसी फ्री हो, या फिर एस्टर वगैरह शो कर सकते हैं, राइट। फिर एसिड नहीं शो कर सकता, क्यों, क्योंकि H फिक्स है, राइट। सिमिलरली अमाइंस में ये शो कर सकते हैं। तो ये सम ऑफ द एग्जाम्पल हैं बाई फंक्शनल ग्रुप, इसलिए स्टार दिया, फिक्स है कि नंबर ऑफ कार्बन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए, डिफरेंट होगा, इसलिए बाई फंक्शनल ग्रुप ही शो कर सकता है, राइट। आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा, वो तो सब में सेम ही चल रहा है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे गलती होती है मेटामर में, ध्यान देना कि आपको चेक कैसे करना है, जो भी बाई फंक्शनल ग्रुप है उसके लेफ्ट को लेफ्ट से चेक करना है, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट से कि वो डिफरेंट हो रहा है कि नहीं, और राइट वाले को राइट से वो डिफरेंट हो रहा है कि नहीं। दोनों एट ए टाइम होना चाहिए, अगर कोई ही एक ही एट ए टाइम हो रहा है तो फिर उसको आप मेटामर नहीं बोलेंगे। उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है, राइट, तो ये शो कर सकता है क्योंकि बाई फंक्शनल ग्रुप है, पहली पहचान तो यही हो गई। दूसरा यहाँ पे ध्यान से देखो, इस साइड में 1 कार्बन है, अगर इसको मैं राइट साइड मान रहा हूँ तो, और ये लेफ्ट साइड में 4 कार्बन है, राइट। अब इस पे आ जाओ, तो ये है इसके राइट साइड में 2 कार्बन है और लेफ्ट साइड में 3 कार्बन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, टोटल 4 1 5 3 2 5।
तो इसलिए 1 और 2 में अगर पूछा जाए तो ध्यान से देखो, लेफ्ट को लेफ्ट से कंपेयर करने का क्या मतलब है, ये इसका लेफ्ट में 4 कार्बन इधर 3 चेंज हो गया डिफरेंट, राइट में 1 है इधर 2 ये भी चेंज हो गए, दोनों एट ए टाइम होना चाहिए, इसलिए 1 और 2 को हम बोलेंगे मेटामर है। अब ध्यान से देखो एक और हमने लिखा है सेम, ये है इधर राइट हो गया, राइट में 2 कार्बन है, इधर लेफ्ट है, लेफ्ट में 3 कार्बन तो है लेकिन वो एक साथ नहीं है ब्रांचिंग में। अब ध्यान से देखो अगर मैं 2 और 3 को कंपेयर करूं तो ध्यान से देखो राइट में इधर 2 और इधर भी राइट में 2 सेम हो गए, तो राइट वाला डिफरेंट नहीं हुआ, इसलिए अब आप 2 और 3 को मेटामर नहीं बोल सकते, यही पॉइंट है क्योंकि इधर इधर सेम हो गया। तो क्या चेंजेज हुआ ध्यान से देखो, तो इधर 1 नंबर कार्बन पे ही ऑक्सीजन है, इधर क्या होगा 1 2 पे पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इसलिए वो क्या होंगे पीआई होंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, लेफ्ट का लेफ्ट से कंपेयर करना है, राइट का राइट से, और दोनों ही डिफरेंट होना चाहिए। 2 और 3 में राइट राइट सेम हो रहा है इसलिए मेटामर तो हो ही नहीं सकता वो। सिमिलरली अगर मैं 1 और 3 को कंपेयर करूं तो 1 में 1 है, राइट में 2 चेंज हो गया, लेफ्ट में 4 है, लेफ्ट में 3 चेंज हो गया, इसलिए चेंज हो गया तो फिर क्या होगा मेटामर। तो इसलिए बेस्ट एग्जाम्पल है आपको मेटामरिज्म समझाने के लिए। तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज टाउटोमेरिज्म और दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सिंपल सा ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे किसी मॉलिक्यूल में टाउटोमेरिज्म होगा कि नहीं। तो वेरी सिंपल है, YZ यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट दैट मीन्स डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के बीच मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी चलेगा, दैट मीन्स पाई बॉन्ड होना चाहिए 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच। और इससे जो एलिमेंट अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, चाहे इससे हो या उससे हो, दोनों से चल सकता है, मैंने एक ही साइड दिखाया, उधर से भी हो सकता है। उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए और उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये पहचान है टाउटोमेरिज्म शो करने के लिए। करना क्या है, तो अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2, इसको 3, तो 3 पर वाले जो हाइड्रोजन है उसको 1 पे पहुँचा देना है और 1 2 के बीच का डबल बॉन्ड को 2 3 में। तो ध्यान से देखो ये आपका 1 था, ये 2, ये 3, तो जो 1 2 के बीच डबल बॉन्ड था वो 2 3 के बीच आ गया और जो 3 पे हाइड्रोजन था वो 1 पे आ गया। तो इसको बोलते हैं टाउटोमर्स। समझ के बाद, और ऑलवेज डबल एरो से दिखाएंगे, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं ये। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म और ये हमें पढ़ना भी है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये C डबल बॉन्ड हो, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाला कंडीशन हो गया। इसके बगल में इधर ये कार्बन है और sp3 हाइड्रोजन है, इसके पास बाय द वे 2 हाइड्रोजन है, इधर भी है, बट ये वाला ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा, ये ध्यान रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हाइड्रोजन जाएगा तो निगेटिव आएगा, निगेटिव सिंगल डबल से रेजोनेंस करेंगे तो ये ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन को मैं क्या करूँगा, यहाँ भेज दूंगा, तो ध्यान से देखो ऑक्सीजन पे, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा इनॉल कंटेंट होगा। इनॉल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन है डबल बॉन्ड और ऑल है अल्कोहल, तो इनॉल बोलते हैं, और ये कीटो है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि ये ज़्यादा अमाउंट में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से एक 6 मेंबर रिंग बन रही है और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से देखो, एक ये डॉट डॉट करके दिखाया, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, फोन वर्ड से आपको याद करवाया हुआ है। फिर ये एक बॉन्ड है 2, ये एक 3, ये एक 4, ये एक 5, ये एक 6, तो ऑलवेज 5 या 6 मेंबर रिंग बनना चाहिए, तभी आप बोलेंगे कि इनॉल कॉन्टेंट ज़्यादा होगा। दूसरा यहाँ पे ध्यान से देखो, डबल सिंगल डबल से रेजोनेंस होगा, लोन पेयर सिंगल डबल से रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होने की वजह से इससे ज़्यादा अमाउंट में ये बन जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड कीटो इनॉल। तो वेरी सिंपल है पहचानना और बनाना, और कौन कितने अमाउंट में होगा, कौन ज़्यादा होगा, कौन कम होगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे। अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड हो, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गए, उसके बगल में ये एलिमेंट है, इसके हाइब्रिडेशन sp3 है, इसके पास हाइड्रोजन बाय द वे 2 हैं। इधर क्यों नहीं गए, क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या है, ध्यान से देखो तो sp2 है, तो यहाँ पे नहीं होगा, तो इधर होगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो ध्यान से देखो मैं बना दे रहा हूँ, बाकी जो चीज़ जैसे है वैसे ही रहने देना है। तो ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया और यहाँ वाला हाइड्रोजन इस पे, तो ये क्या बन गया, फिनॉल। और ध्यान से देखो तो ये एरोमेटिक भी हो गया। तो अगर
एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जा रहा है तो 99% फिर तो यही होंगे, इसलिए मैंने बड़ा एरो दिखाया कि यही सबसे ज़्यादा बन जाएगा, बैक में आने के इसके चांसेस वेरी लेस रहेंगे। इसलिए कहीं पर अगर ये कंपाउंड बनता है ड्यूरिंग द रिएक्शन तो आपको फर्दर ये बना देना है। समझ के बात इंपॉर्टेंट है। एक और होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं स्पेस टाउटोमर। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बट ये दोनों कार्बन की अगर हाइब्रिडेशन अगर आप ध्यान से देखो इसके अकॉर्डिंग तो sp2 है, तो यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए। तो फिर आगे जाएंगे, अगर रेजोनेंस की कंडीशन बढ़ रही है डबल सिंगल डबल, तो फिर आगे वाला ये कार्बन को चेक करेंगे। अगर कॉन्जुगेशन में है तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ध्यान से देखो डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में, तो उसके बाद वाले कार्बन को हम देखेंगे और ये कार्बन अगेन sp3 है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो पहले कैसे जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन पहले यहाँ पे आएगा फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्पेस टाउटोमर, हवा में हो गया, राइट। तो यहाँ से यहाँ, तो फिर क्या होगा, फिर से फाइनली अगर आप ध्यान से देखो तो इधर आप चेंज करा रहे हो तो इसको ऐसे रहने देना, पहले यहाँ का यहाँ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ और फिर उधर वाला तो यहाँ और ये हो जाए, तो ये भी बाय द वे एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसीलिए ये सब पॉइंट ध्यान रखना, कभी ऐसा बन रहा है तो क्विकली आपको इसमें कन्वर्ट कर देना, क्योंकि 99% यही होंगे। तो ये कीटो इनॉल टाउटोमरिज्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीनों टाइप हमने डिस्कस कर लिया है, कहाँ पे होगा वो समझा दिया है, तो अच्छे से आप देख लो। एप्लीकेशन, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन GI शो करेगा या नहीं। तो ध्यान से देखो, ये पहले वाले को अगर मैं चेक करूं तो ये दोनों क्या हो गया, हाइड्रोजन दोनों सेम हो गया, राइट, तो ये GI शो नहीं करेगा। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये CH3 है, इधर कुछ नहीं है तो H, बाय डिफ़ॉल्ट कार्बन 4 बॉन्ड बनाएंगे तो जो नहीं दिखाया होगा वो हाइड्रोजन होगा, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट हो गए, मिथाइल हाइड्रोजन, ये भी डिफरेंट हो गया मिथाइल हाइड्रोजन, एक ही साइड सेम नहीं होना चाहिए, तो ये GI शो करेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो CH3 और H डिफरेंट हो गए, राइट। यहाँ पे क्या होगा सर, तो OH तो है और इसके पास एक लोन पेयर भी है, तो ये दोनों भी डिफरेंट हो गए, लोन पेयर भी डिफरेंट काउंट किए जाते हैं, तो ये शो करेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे और हाइड्रोजन डिफरेंट हो गए, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और हाइड्रोजन ये दोनों डिफरेंट हो गए, तो ये शो करेंगे और डबल बॉन्ड है, बस ऐसे आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो तो C डबल बॉन्ड C है, इधर आप देखें तो ऑक्सीजन आ रहा है, इधर देखें तो कार्बन, ये डिफरेंट हो गया, बस ऐसे आपको थिंक करना है। इधर भी ऑक्सीजन कार्बन तो डिफरेंट हो गए, तो इस साइड भी डिफरेंट है और इस साइड भी डिफरेंट है, तो ये GI शो करेंगे। 6 में अगर आप ध्यान से देखो तो ये C डबल बॉन्ड C हो गए, राइट, इधर जाओगे तो कार्बन पे मिथाइल, इधर कार्बन पे, तो ये सेम हो गए, तो इस डबल बॉन्ड की वजह से तो शो नहीं करेगा क्योंकि इधर जो है ग्रुप वो सेम हो चुके हैं। बट अगर ध्यान से देखो सिर्फ इस रिंग की वजह से कंसीडर करें तो 2 डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है, sp3 है, राइट, और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट है, तो शो कर जाएगा रिंग की वजह से, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल GI शो करेगा। 7 में एक ही कार्बन पे दोनों सब्स्टिट्यूशन है और बाय द वे दोनों सेम भी है, डिफरेंट भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसलिए ये शो नहीं करेंगे। अगर सपोज करो कि इस टाइप से आपको देता ये डबल बॉन्ड ऐसे, तो क्या ये शो करेगा, तो नहीं करेगा। क्यों, 2 डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन तो है लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, हमें क्या चाहिए sp3 वाला, तो ये भी शो नहीं करेगा। ये शो करेगा अगर ऐसा करके दे दिया तो यस ये शो कर देंगे। क्यों, 2 डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है और दोनों sp3 है, राइट, इधर डबल बॉन्ड है चलेगा, जो 2 कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है वो sp3 होना चाहिए, तो ये शो कर देंगे। तो इस टाइप से आपको समझना है। सिमिलरली 8 में ध्यान से देखो तो ये 3 पाई बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं और A नॉट इक्वल टू B है, C नॉट इक्वल टू D इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये शो कर जाएंगे। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं इवन वाले, तो कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे GI शो नहीं होगा। इसी को ऐसे भी पूछ सकता है रिंग लगा करके, ध्यान दो ये बड़े बड़े ग्रुप हैं CH3, तो ये रिपल्सन की वजह से ये रिंग इस प्लेन में होगा, तो ये परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे होंगे और फिर ये इसी प्लेन में होगी, तो डेट मीन्स ये और ये एक प्लेन में होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और CH3 का डिफरेंस और यहाँ पे हाइड्रोजन और CH3 का डिफरेंस अभी ऐसे है, डेट मीन्स हाइड्रोजन कि कम डिस्टेंस है, अगर मैं इसको सिर्फ इंटरचेंज कर दूं तो डिस्टेंस चेंज हो जाएंगे, मतलब GI शो करेगा। तो अगेन वही पॉइंट हो गया, 3 रिंग अगर और उस पर बल्कि ग्रुप लगे हों तो फिर ये इसी टाइप का कंडीशन हो गया, तो यहाँ पे ये GI शो करेंगे, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखो 2 डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है, राइट, और डिफरेंट है, दूसरा कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है, तो ये शो करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये डबल बॉन्ड
ये इधर एक ग्रुप एक हाइड्रोजन होगा, ये इधर एक ग्रुप एक हाइड्रोजन, तो ये शो करेंगे। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है बट ये दोनों मिथाइल मिथाइल सेम हो गए तो ये शो नहीं करेगा। तो आपको इस तरीके से चेक करना है। आई होप अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझाता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने ये एक कंडीशन लिया, राइट। तो ये एक्चुअली में ऐसे होंगे, ये बॉन्ड इस प्लेन में है तो ये परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, फिर ये उसी प्लेन में आएंगे। तो आप देख सकते हो ये जो और ये जो है दोनों जो सामने वाले हैं, इन दोनों का डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ तो डिस्टेंस चेंज होगा, राइट। तो इसीलिए जब 3 या ऑड नंबर में पाई बॉन्ड एक साथ आएंगे तो वहाँ पे GI पॉसिबल है। 2 होगा तो क्या डिस्टेंस होगी, तो ध्यान से देखो ये 2 वाले हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की भी है। तो अगर मैं इसको इंटरचेंज भी कर दूँ तो डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए इवन नंबर वाले में आपका GI पॉसिबल नहीं होता है। यही कंसेप्ट आप यहाँ भी लगा सकते हो, यही कंसेप्ट रिंग वाले में प्रैक्टिकल फील्ड के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ नेमिंग तो वेरी सिंपल है। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो सिमिलर ग्रुप हैं वो एक दूसरे के 180 पे एंटी पे आ रहे हैं, ट्रांस पोजीशन पे, तो इसको बोलेंगे ट्रांस। किसी भी एक से आपको पता लग सकता है, जैसे यहाँ पे भी ये ट्रांस पे है। यहाँ पे जो सिमिलर ग्रुप है वो सेम साइड आ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, सिस। तो सेम साइड होगा तो सिस, अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस, तो ये सिस ट्रांस हुआ। अब जहाँ पे सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिमिलर ग्रुप एक भी नहीं है, राइट। तो ऐसे केस में कैसे करेंगे, तो EZ नेमिंग करेंगे। डैट मीन्स EZ हर जगह पे पॉसिबल है बट सिस ट्रांस हर जगह पे पॉसिबल नहीं है। अब EZ कैसे करना है, तो ध्यान से देखो, एक ही साइड में इधर पहला एलिमेंट जो अटैच होगा कार्बन है या फ्लोरीन, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दे देंगे। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ऐसे आपको कर लेना है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो कार्बन अटैच है, यहाँ भी कार्बन, तो सेम हो गया। बट ध्यान से देखो तो यहाँ पे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, इसका क्या मतलब है, इसको आप हाइपोथेटिकली सोचेंगे तो यहाँ पे 3 कार्बन अटैच है, ऐसा आप सोचेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है मतलब 2 कार्बन अटैच है। तो डेफिनेटली जब पहला एलिमेंट सेम हो जाए तो फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएं, और चूंकि यहाँ पे 3 कार्बन है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 1 और ये 2। तो ध्यान से देखो 2 सेम साइड है या 1 सेम साइड है तो इसको बोलेंगे Z, और अगर अपोजिट साइड होता तो E। तो वेरी सिंपल है ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक ही साइड में नंबरिंग करना है। नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि वो किस साइड आ रहा है। सिमिलरली नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड हो तो इसको बोलते हैं एजो। इसमें हम लोन पेयर से चलेंगे, लोन पेयर सेम साइड होगा तो सिस, दैट मीन्स सिन बोलेंगे, और अगर लोन पेयर अपोजिट साइड में होगा तो एंटी बोलेंगे। सिमिलरली ऑक्साइम के केस में C डबल बॉन्ड N वाले को ऑक्साइम बोलते हैं, उस पर OH लगा होना चाहिए, ये फिक्स है। तो ऑक्साइम के केस में हम कैसे करेंगे, तो अगर हाइड्रोजन हुआ कार्बन पे तो हाइड्रोजन और OH सेम साइड होगा तो सिन, और अगर हाइड्रोजन इधर नहीं है तो फिर किसको रेफरेंस ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये नेमिंग का तरीका वेरी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। नाउ एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस कार्बन से पहला एलिमेंट कार्बन अटैच है, यहाँ भी कार्बन, 2 हाइड्रोजन सेम हो गए। तो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे तो यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन, तो ये 1 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। सिमिलरली इधर देखेंगे तो पहला एलिमेंट ब्रोमीन है जबकि यहाँ कार्बन है, सबसे बड़ा जो एटॉमिक नंबर में होंगे उसको आप पकड़ेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, राइट। तो ध्यान से देखो 1 अपोजिट साइड में आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, E। बाय द वे ध्यान से देखो तो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है और दोनों सेम साइड है तो ये हो गए सिस। तो ध्यान रहे देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सिस ट्रांस एंड EZ। कुछ बच्चे सिस को Z समझ लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट इसमें अगर मुझे देखना हो तो पहला एलिमेंट कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो कार्बन है तो और ऑक्सीजन है तो ये 1 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। इधर देखेंगे तो पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है तो ये 1, और इधर कार्बन है तो ये 2। तो ध्यान से देखो 1 1 अपोजिट में है तो E हो जाएगा। आपको पहला एलिमेंट, अगर पहला एलिमेंट सेम हो जाएगा तो फिर आगे एलिमेंट पे जाएंगे। जैसे इस केस में पहला एलिमेंट कार्बन, यहाँ भी कार्बन, दूसरा इधर कार्बन है बिग वाला, जबकि इधर कौन है ऑक्सीजन, तो ये 1 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा। इधर देखेंगे तो ये कार्बन है तो यहाँ भी कार्बन, बट इसमें एक ड्यूटेरियम बड़ा है जबकि 3 हाइड्रोजन, तो ये 1 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा। तो 1 1 सेम साइड है तो ये क्या हो जाएगा, Z। सिमिलरली इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो पहला एलिमेंट कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, तो ये 1 और ये 2।
इधर देखेंगे तो पहला एलिमेंट नाइट्रोजन 1, क्योंकि इधर कार्बन है तो 2, तो 1 1 अपोजिट में तो E। तो ये 4 एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा पहले एलिमेंट को पकड़ना है और कौन सा जो सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर में, अगर वो सेम हो जाता है तो फिर आगे एलिमेंट पे, वो सेम हो गया तो फिर आगे एलिमेंट पे, ऐसे करके EZ करना है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सिस ट्रांस एंड EZ एंड सिन एंड T, इस बात का ध्यान रखना। नाउ ट्रिक्स फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेशन। तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल है। सबसे पहले आप n निकाल लेंगे। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विच कैन शो GI, जिसको नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर के नाम से भी बुलाते हैं, राइट। तो वो डबल बॉन्ड काउंट करना है या वो रिंग काउंट करना है। यहाँ पे नॉट ओनली डबल बॉन्ड, आप चाहो तो रिंग भी लिख सकते हो जिसके अबाउट वो GI शो करेगा, और उसी को स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं। और जब n आपको कैलकुलेट हो गया तो नंबर ऑफ GI कैसे देंगे, 2 की पावर n से। अगर आयुपैसी नेम डिफरेंट होगा दोनों साइड से, अगर आयुपैक नेम दोनों साइड से आप नेमिंग कर रहे हो और डिफरेंट आ रहा है तो डायरेक्ट 2 की पावर n। अगर दोनों साइड से नेमिंग कर रहे हैं और सेम आ रहा है, आयुपैक नेम सेम आ रहा है, तो फिर ये दो फार्मूले हैं। अगर n ऑड होगा तो 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1/2, सो डैट कि ये एक नंबर इंटीजर आ जाए, इसीलिए। सिमिलरली अगर n इवन होगा तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, क्योंकि ये इवन है तो ओवरऑल ये एक इंटीजर आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। ये फार्मूला आप तब लगाएंगे जब डबल बॉन्ड हो। तो रिंग के केस में आई वुड सजेस्ट कि आपको कैसे करना चाहिए वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो जैसे एक एग्जांपल लिया इसमें, तो इसमें ध्यान से देखो तो ये डबल बॉन्ड GI शो नहीं करेगा, तो इसको काउंट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, ये शो करेगा और ये भी शो करेंगे। तो यहाँ पे n कितना हो गया, 2, राइट। ध्यान से देखो तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 पे डबल बॉन्ड, इधर 1 पे, तो डिफरेंट है आयुपैक नेम, तो इसलिए यहाँ पे GI कितना हो जाएगा, 2 की पावर n, डेट इज 2, डेट इज 4, तो यहाँ पे 4 GI होंगे। ऐसे आपको करना है। सिमिलरली इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो ये GI शो करेंगे, ये भी GI शो करेंगे, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना हो गया, 2। अगेन इधर से नेमिंग डिफरेंट होगा, इधर से नेमिंग डिफरेंट होगा, क्योंकि इधर से 3 पे डबल बॉन्ड है, इधर से 2 पे, तो अगेन GI की बात होगा तो 2 की पावर 2, डेट इज 4। क्यों? क्योंकि डिफरेंट है, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो इस केस में, तो यहाँ पे अगेन ये GI शो करेंगे, ये भी, तो n अगेन 2 हुआ, बट इधर से नेमिंग करो या इधर से नेमिंग करो सेम है, राइट। इधर भी 2 पे डबल बॉन्ड, इधर भी 2 पे, 3 पे डबल बॉन्ड है, इधर भी 3 पे, एंड सो ऑन। तो दोनों तरफ से नेमिंग सेम आ रहा है। n2 है, n2 है, डेट इज इवन है, नेमिंग सेम है, तो ये वाला लगाना है। 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। तो ध्यान से देखो ये कितना हो गया, 2, और ये 1 में से 1 गया तो 0, तो 2 की पावर 0 1, तो डेट इज 3। तो यहाँ पे टोटल 3 GI होंगे। तो ऐसे करना है जब डबल बॉन्ड वाले सिस्टम हो या सिर्फ रिंग वाले सिस्टम हो। एक रिंग को एक डबल बॉन्ड आप कंसीडर कर सकते हो, बट ध्यान रहे n वो लेना है जिसके अबाउट GI शो हो रहा है। रिंग के केस में कैसे करना है, तो ये फार्मूला आप ना लगाए तो अच्छा है, क्योंकि कभी गलत भी आएगा कभी सही भी आएगा, इसलिए बेटर है आप ऐसे थिंक करें। जैसे इस केस में तो यू नो कि ये दोनों ही ग्रुप ऐसे बोर्ड के प्लेन से कुछ एंगल पे आगे अप की तरफ होंगे, तो दोनों अप होंगे या दोनों डाउन, तो एक ही बात है, राइट। और एक अप एक डाउन, तो कितना हो जाएगा, इसके 2 GI हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप थिंक कर सकते हो। बात समझ में आई? या तो मैं दोनों को अप रख सकता हूँ या दोनों डाउन, एक ही बात है, एक अप और एक डाउन, राइट। तो 2 पॉसिबिलिटी है, इस तरीके से आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पे कितने GI होंगे, तो मैंने नंबरिंग कर दिया 1 2 3, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों को अप रख सकता हूँ या तीनों को डाउन, एक ये पॉसिबिलिटी है। या फिर क्या कर सकते हैं कि 1 2 को अप रखे या 1 2 को डाउन, ऐसा करके, तो एक ये पॉसिबिलिटी है। या फिर 1 और 3 को मैंने अप रखा, राइट, या डाउन, एक ही बात है, क्योंकि जो चीज़ें अप हैं आप देख लो तो वो आपके लिए अप है, पीछे वाले के लिए डाउन है, राइट। और अगर वही चीज़ को घुमा दिया जाए तो पीछे वाले के लिए अप है, आपके लिए डाउन है, इसलिए वो दोनों पॉसिबिलिटी सेम है। या फिर 2 3 को अप या डाउन रखें, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, तो 4 आप बता सकते हो। तो इस तरीके से रिंग में आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटी चेक कर लेना है, अपना कॉमन सेंस लगाना है, और बाकी डबल बॉन्ड में आप ये लगा सकते हो। अगर यहाँ पे Cl की जगह अगर मैं सेम Me कर देता तो तीनों Me है, राइट। तो इस केस में आप कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, आइदर 1 2 3 अप, राइट, या डाउन, एक ही बात हो गया, दोनों सिस वाले हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट कैसे कर सकते थे, 1 2 अप या फिर 2 3 अप, एक ही बात है, 1 2 या 2 3 दोनों सेम ही है, तो ये दोनों से सेम ही आता, राइट।
और एक क्या कर सकते हैं 1 3 अप, तो टोटल GI पूछता तो कितना हो जाता है 3। इसीलिए मैंने बोला कि इसमें फार्मूला लगाने की कोशिश नहीं करना है, इसको खुद कॉमन सेंस से आपको थिंक करना है अप डाउन कर करके, और ये ईजिली हो जाएंगे। नाउ ट्रिक्स जिससे आपको POS या COS चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हो कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव। तो देखो ध्यान से, अगर सिर्फ एक ही कायरल कार्बन हो तो आपको कुछ नहीं सोचना, ऑलवेज मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, राइट। और कायरल कार्बन कैसे पहचानते हैं तो बता दिया, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक ही कायरल कार्बन है तो इसलिए ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है तो आपको फिर ध्यान देना पड़ेगा, अगर दोनों साइड से आप IUPAC नेम करें, अगर वो डिफरेंट आ रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे वो सारे के सारे, और अगर IUPAC नेम सेम आ रहा है तो फिर वहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, राइट, उसके कुछ स्ट्रक्चर, और कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे जिसको हम मीजो बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट सब के सब को हम बोलेंगे कि वो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है, ये ध्यान रहे। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए होंगे क्योंकि हाफ पार्ट लाइट को राइट रोटेट करने की कोशिश करेगा तो हाफ पार्ट लाइट को लेफ्ट, इसलिए कंपनसेशन की वजह से वो कैंसल आउट हो जाएंगे, इसलिए वहाँ पे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बट वो ऑप्टिकल आइसोमर में काउंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 1 2 पे क्लोरो 3 पे क्लोरो, इधर से भी करेंगे तो 2 पे क्लोरो 3 पे क्लोरो, दोनों तरफ से IUPAC नेम सेम आ रहा है, 2 कायरल कार्बन हो गए, एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है तो यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, जिसकी वजह से उस केस में ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, राइट। तो इसलिए ऐसा नहीं कि ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि अगर क्लोरीन अप होंगे और ये क्लोरीन डाउन होगा तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, दोनों अप होंगे या दोनों डाउन होगा तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, उस केस में ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड मीजो। तो कहने का ये मतलब है कि एक कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव, एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है, डिफरेंट IUPAC है तो ऑप्टिकली एक्टिव, अगर सेम IUPAC है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन उसमें से कुछ जो उसके स्ट्रक्चर होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, राइट। दूसरा, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर आपको डबल बॉन्ड कंटिन्यूस आ रहा है और इवन नंबर पे, ध्यान रहे इवन नंबर मतलब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है 4 6 8, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं और इधर वाले दोनों ग्रुप सेम नहीं है, A नॉट इक्वल टू B और इधर वाले भी सेम नहीं है, C नॉट इक्वल टू D, तो ये फिर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं आएगी, तो इसलिए इस केस में आपको सोचना नहीं है। बट अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आ रहा है तो उस केस में ये मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएंगे और प्लेनर होने की वजह से ये ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, इधर कुछ भी हो जाए। इसलिए इसमें GI हुआ था, OI नहीं होगा, इसमें GI नहीं हुआ, OI हुआ, राइट। इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, डबल बॉन्ड को हम रिंग कंसीडर कर सकते हैं। तो अगेन वही बात, अगर रिंग एक साथ में आ रही है, इवन नंबर में है, A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D, तो अगेन ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपका अगेन ऑड नंबर में होता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है, ये बल्कि ग्रुप है, इसके रिपल्सन होने की वजह से ये रिंग इस प्लेन में होगा तो ये ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएंगी, राइट। तो अगेन ये नॉन प्लेनर हो जाएंगे और नॉन प्लेनर होने की वजह से ये फिर क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन और CH3, A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D। तो कहने का मतलब है कि पॉइंट यही है, राइट। देने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, डबल बॉन्ड से दे सकता है, रिंग से दे सकता है, इस टाइप से दे सकता है, या रिंग और डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन। तो ऑलवेज इवन ऑड से चलना है, इवन होगा तो पॉसिबिलिटी है, अगर एक ही साइड सेम नहीं है तो दोनों साइड चेक करना आपको, और ऑड होंगे तो आपको बोल देना कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगे। रिंग के केस में कैसे चेक करेंगे? तो जो भी कार्बन है अगेन बिल्कुल इस टाइप का कंडीशन लेंगे, कायरल कार्बन चेक करेंगे। यहाँ पे ये जो कार्बन है इस पर मिथाइल है, इधर कोई ग्रुप नहीं लगा, इधर OH है, तो ये कायरल कार्बन हो गया और ये भी कायरल कार्बन हो गया, राइट। तो कायरल कार्बन चेक कर लेना, कायरल कार्बन है इसलिए ये ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे एक्टिव। डैट मीन्स इसमें sp3 हाइड्रोजन होना चाहिए और चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। जो कंडीशन यहाँ चेक करते हो वही यहाँ चेक करना। जैसे इस केस में अगर मुझे देखा जाए तो यहाँ पे ये कार्बन पे मिथाइल है, इधर गए तो कार्बन है, इधर भी कार्बन है, बट कार्बन पे एक और कार्बन है, राइट। तो ये दोनों सेम नहीं हुए, तो ये भी आपका कायरल है और ये भी कायरल है, राइट। बाय द वे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आएंगी, तो कुछ मॉलिक्यूल इसके जो होंगे, कुछ स्ट्रक्चर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, बट ऑप्टिकल आइसोमर ये शो करेगा, राइट। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव माने जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप ट्रिक से चेक कर सकते हो।
नाउ नेमिंग की ट्रिक की बात करते हैं तो ध्यान से देखो, आपको दो कॉन्फ़िगरेशन में दिया जा सकता है। एक बोलते हैं वेज एंड डैश, राइट, तो वो दिख जाएगा, ये डैश है, राइट, और इसमें से सपोज कर लो कि कोई एक आपका वेज पे है, राइट। सिमिलरली ये वेज हो गया, ये डैश हो गया। जो थिक लाइन से होते हैं उसको वेज बोलते हैं और जो डैश है वो डैश है, राइट। तो ये वेज डैश में आपको नेमिंग करना पड़ेगा, या फिर इस टाइप के प्लस वाले साइन से इसको बोलते हैं फिक्सचर प्रोजेक्शन। तो ध्यान दें, जो वेज एंड डैश है वो 3D प्रोजेक्शन है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का उसके अकॉर्डिंग है, और फिक्सचर जो है वो हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए उसको कन्वर्ट किया है, ये 2D प्रोजेक्शन है। पहले ये क्लियर होना चाहिए। अगर आप नेमिंग कर रहे हो उसके बाद प्रायोरिटी के बेसिस पे अगर क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, क्लॉकवाइज जाओगे तो उसको बोलेंगे आर, और एंटी क्लॉकवाइज तो यूज करेंगे एस। व्हाट डू यू मीन बाय आर? आर फॉर रेक्टस होता है, एस फॉर सिनिस्टर। तो पहले ये सब क्लियर होना चाहिए, राइट। क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। वेज डैश फिक्सचर क्या है? ट्रिक का पॉइंट क्या है कि आपको एक वर्ड याद रखना है, डेट इज वैलिड। सिंपल है। वैलिड का मतलब क्या है कि लो प्रायोरिटी ग्रुप, ध्यान से देखो, वी फॉर वर्टिकल, L फॉर लो प्रायोरिटी ग्रुप, D फॉर डैश। अगर आपका लो प्रायोरिटी ग्रुप या तो वर्टिकल लाइन पे है दैट इज फिक्सचर में, या फिर डैश लाइन पे है दैट इज वेज डैश में, तो उस केस में अगर क्लॉकवाइज आप रोटेट कर रहे हो तो R बोलना है, एंटी क्लॉकवाइज तो S। वेरी सिंपल। वैलिड वर्ड में ही सब वर्ड आ गया। लो प्रायोरिटी ग्रुप अगर आपका वर्टिकल पे है या फिर डैश पे है तो क्लॉकवाइज तो R, एंटी क्लॉकवाइज तो S। वेरी सिंपल है, राइट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अदरवाइज में रिवर्स कर देना, मतलब क्लॉकवाइज में S हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज में R हो जाएगा। ये कब करना? जब आपका लो प्रायोरिटी ग्रुप इसको फॉलो नहीं कर रहा हो। अभी मैं एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ प्रायोरिटी कैसे असाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, राइट। ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे आपको इसका RS नेमिंग अगर करना हो तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, जो कायरल कार्बन होगा उससे जो पहला एटम अटैच होगा पहले उसको हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे कार्बन है, राइट। तो इसमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका हो गया? ब्रोमीन का, तो ये 1 हो गया। उसके बाद क्लोरीन का तो ये 2 हो गए। उसके बाद ये ऑक्सीजन का तो ये 3 हो गए। उसके बाद ये 4 हो गए, राइट। तो ये है प्रायोरिटी असाइन करने का मतलब, ये कर दिया। अब आपको ऑलवेज ध्यान रहे, ऑलवेज 1 से 2 जाना, 2 से 3, इग्नोरिंग 4। 4 कहाँ पे आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। 1 से 2 पे जाना, 2 से 3 पे। तो ध्यान से देखो, 1 से मैं 2 पे गया और 2 से 3 पे, तो ये कैसे चल रहा हो? ध्यान से देखो, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब लो प्रायोरिटी चेक करो, लो प्रायोरिटी आपका किस पे है? ध्यान से देखो, डैश पे है, क्योंकि लो प्रायोरिटी मतलब 4th नंबरिंग वाला, तो ये डैश पे है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब वैलिड वर्ड लग रहा है, लो प्रायोरिटी डैश पे है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? S। ऐसे आपको करना है। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये वाला है, तो ये आपका कायरल कार्बन है, इससे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, राइट। तो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी मिल जाएगा तो 1। अब यहाँ पे दोनों कार्बन कार्बन हो गए। अगर पहला एलिमेंट सेम हो जाता है तो दूसरे एलिमेंट पे जाना, वो भी सेम हो जाएगा तो तीसरे पे, राइट, इस टाइप से। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 2, ये 3 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन सबसे लास्ट में 4। अब ऑलवेज आपको कहाँ जाना? 1 से 2, 2 से 3। तो ध्यान से देखो, 1 से 2, 2 से 3, इग्नोरिंग 4, राइट। आप डायरेक्ट 1 से 3 नहीं आ सकते, ऐसे नहीं आ सकते। 1 से 2 जाना है, 2 से 3। आप ध्यान से देखो तो आप कैसे चल रहे हो? क्लॉकवाइज चल रहे हैं। बट जो हमारा लो प्रायोरिटी ग्रुप है डेट इज 4th वाला, वो आपका डैश पे नहीं है, तो वही हमने बोला फिर अदरवाइज में क्या कर देना? रिवर्स। तो ये हमें क्लॉकवाइज जा रहा था, राइट, तो इसको क्या होना चाहिए था? R, लेकिन ये क्या होगा? S। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझो, लो प्रायोरिटी ग्रुप आपका डैश पे नहीं है, तो ये हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, राइट। क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या लेना था? R, लेकिन अभी उसका उल्टा करेंगे। तो ऐसे करना आपको वेज डैश में, क्लियर है। एक से ज़्यादा भी होंगे तो सेम वैसे ही करना है। सिमिलरली अगर इसमें बात करें तो वही सेम पॉइंट, ये कायरल कार्बन हो गया, तो यहाँ पे ये क्लोरीन तो 1, ये ऑक्सीजन को 2 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ये 3 और ये 4। ओके, ऑलवेज इसमें भी 1 से 2, 2 से 3 पे जाना। तो ध्यान दें, आप ऐसे नहीं आ सकते, तो पहले कौन मिल जाएगा? 3। हमें 1 से 2 पे जाना, इग्नोरिंग 4। 4 बीच में आ गया तो उसका मतलब नहीं, तो 1 से हमने यहाँ 2 पे आया मैं, और 2 से यहाँ 3 पे। तो ये कैसे जा रहा हूँ मैं? क्लॉकवाइज। और जो मेरा लो प्रायोरिटी है दैट इज 4th नंबर वाला, वो वर्टिकल पे है, वैलिड है, तो मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो इसलिए क्या बोलूँगा इसको? R। क्लॉकवाइज में फिर R, सेंट्रल रेलवे से याद रख सकते हो CR, क्लॉकवाइज तो R, राइट, चूँकि वर्टिकल पे है वो।
इस केस में अगर मैं चेक करूँ तो ध्यान से देखो, क्लोरीन को आप दोगे 1, राइट, ऑक्सीजन को दोगे 2, ये कार्बन को 3 और ये 4, राइट। हमें ऑलवेज 1 से 2, तो ऐसे जाना पड़ेगा 1 से 2 फिर 2 से 3, राइट, इग्नोरिंग 4 से कोई मतलब नहीं है। तो आप कैसे चल रहे हो, ध्यान से देखो, एंटी क्लॉकवाइज तो आप चल रहे हो, बट आपका लो प्रायोरिटी वर्टिकल पर नहीं है, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था तो एस होना था, लेकिन रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा, आर। इस तरीके से आपको करना है बेटा, समझ गए बात। नाउ ट्रिक्स फॉर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेशन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एन काउंट कर लेंगे, वेयर एन इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर, राइट, उसमें कितने कायरल सेंटर है। उसके बाद आप उस मॉलिक्यूल का दोनों साइड से नेमिंग करेंगे। अगर IUPAC नेमिंग डिफरेंट आ रहा है तो 2 की पावर n हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर। अगर IUPAC नेम सेम आ रहा है तो फिर आपको देखना है कि n की वैल्यू कितना है। अगर इवन है तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। अगर ऑड है तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। तो इस फॉर्मूले से आपको निकालना है। अभी मैं एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ। ध्यान रहे, रिंग के केस में ये फार्मूला ना लगाए तो बेटर है, क्योंकि गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, लॉजिकली थिंक करना है। लॉजिकली इन द सेंस आपको GI कैसे ड्रॉ करना है वो बता रखा हूँ GI वाले वीडियो लेक्चर में। फिर वहाँ से आपको OI थिंक करना है वाया, कि चेक करना है कि उसमें POS या CO तो नहीं है। तो कैसे वो आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल हमने लिया, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, ये कायरल है, ये भी कायरल है, राइट। दोनों तरफ से नेमिंग सेम नहीं आएगी, तो n कितना हो गया इसका 2, तो इसलिए OI कितना हो जाएंगे 2 की पावर 2 दैट इज 4। ऐसे केस में नेमिंग कैसे करेंगे, तो वो भी वेरी सिंपल है। अगर आप इस कार्बन का कर रहे हो तो इसके 4 ग्रुप कौन है, ये हैं, एक हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये CH3। तो ध्यान से देखो, इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, फ्लोरीन 1 एटॉमिक नंबर में। उसके बाद इधर आएंगे तो कार्बन है, इधर भी कार्बन है, बट यहाँ पे कार्बन पे बड़ा वाला जो लेंगे वो लेंगे जो सबसे बिग होंगे। तो इसलिए इधर क्या मिल जाएगा इसको 2, फिर ये हो जाएंगे 3 और ये 4। आपको क्या बोला था 1 से 2, 2 से 3। तो कैसे जा रहे हो आप, ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज। बट आपका जो लो प्रायोरिटी है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे नहीं है। तो क्लॉकवाइज तो R होना था, लेकिन क्या हो जाएगा S, तो इसका क्या रहेगा S। तो करेंगे। फिर अगर मान लो मुझे इसका करना तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, तो Br को 1 मिलेगा, राइट। जो जो इसके ग्रुप होंगे, इधर Cl को आपको 2 मिल जाएगा, इधर O है जबकि इधर कार्बन है, राइट। पहला जो एलिमेंट अटैच होगा तो इसको 3 मिलेंगे और ये वाले को 4 मिल जाएगा, राइट। समझ के बाद अब आपको कहाँ से कहाँ जाना है, तो 1 से 2, 2 से 3, तो ऐसे जाना पड़ेगा 1 से 2, 2 से 3, इग्नोरिंग 4। तो आप कैसे जा रहे हो, ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज, और लो प्रायोरिटी आपका वर्टिकल पे है, तो क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा R। तो इसलिए ये कौन से कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा R। तो एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो तो कैसे करना वो भी आपको समझा दिया। अब जैसे इस केस में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, बट दोनों तरफ से नेमिंग सेम आएगा, राइट। तो n कितना हो गया आपके लिए 2, बट नेमिंग सेम आ रहा है। तो n 2 है तो मतलब क्या हो गया, इवन। तो इवन में ये फॉर्मूला लगाना है, तो 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 2/2-1। तो ये कितना हो गया 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, तो कितना हो गया 3। तो इसमें 3 ऑप्टिकल आइसोमर मिलेंगे, राइट, जिसमें से एक ये होंगे, एक इसका मिरर इमेज होगा, और एक जो आप ये वाला बनाओगे तो ध्यान से देखो, इसी में वो POS आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, तो इसी को बोलते हैं मीजो, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसे केस में आपको ये करना है। रिंग के केस में कैसे करना है, तो आपको समझाया कि आपको क्या करना है, फिर पहले GI थिंक करना है। तो इसका GI हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। अगर ये दोनों अप में हो गए, दोनों ही अगर मान लो अप में होते, राइट, ये CH3 भी, तो ये आपका सिस या ट्रांस जो भी होता है। तो अगर दोनों अप में है, तो अगर मैं मान रहा हूँ सिस, और एक कंडीशन क्या होता है कि ये किसी एक को डाउन में कर दो, किसी एक को अप में कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या आपका ट्रांस, राइट। तो ये क्या हो गया आपके ट्रांस, क्योंकि यहाँ पे एक और दूसरा कौन है, अगर ये अप में है तो हाइड्रोजन आपका डाउन में है, और ये अप में है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन डाउन में। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से सेम साइड है, तो सिस। यहाँ पे ये डाउन में है तो हाइड्रोजन आपका अप में है, और ये अप में है तो हाइड्रोजन आपका डाउन में, तो उस वजह से ट्रांस। तो ये आपको ड्रॉ कर लेना GI, वो ईजी है। अब इसमें हम ध्यान से देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, राइट। क्यों, क्योंकि इस प्लेन से कट करोगे तो CH3 के सामने OH आ रहा है, तो POS नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। और सिमिलरली इसमें भी नहीं आएगा आपको, राइट। तो ये भी क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो जब भी ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं तो ये होते हैं खुद, और इसका मिरर इमेज, राइट। तो 2 हो जाएंगे,
ध्यान रहे, दो कैसे, एक ये खुद एक मिरर इमेज, वैसे ही ये खुद और मिरर इमेज। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर पूछे तो कितना हो जाएगा आपको 4। ध्यान दे इसमें जीआई ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर अगर पूछे तो वो भी हो जाएगा 4, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपने जीआई काउंट कर लिया है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने बेटा सब कुछ को डिस्कस कर दिया, आपको सारे ट्रिक दे दिए, आप सारे PYQ को इस पे बेस सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।